हाय एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर जितेंद्र कुमार सक्सेना और आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अकाउंट्स बाय डॉक्टर जितेंद्र सर में। यदि आप लोगों ने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल सके। इस वीडियो में मैंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए हैं और प्रत्येक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए हैं, जिन्हें क्रमशः ए बी सी डी के नाम से जाना गया है। इसके पश्चात मैंने इसमें एक काउंटडाउन भी लगाया है। काउंटडाउन के समय में आप लोग जो भी आंसर सही समझ में आता है उसे रफ नोटबुक पर नोट कर लें और काउंटडाउन के पश्चात जो मैंने सही आंसर दिया है उससे आप लोग अपने आंसर का मिलान कर लें। इस तरह से आप लोगों की डिटेल्ड स्टडी भी हो जाएगी और आप लोगों को अपनी मेंटल एबिलिटी चेक करने का भी मौका मिल जाएगा। यदि आप लोग सही तरह से 1 या 2 बार इस वीडियो को देख लेते हैं तो मेरा ये दावा है कि आप लोगों को ये सभी क्वेश्चन याद हो जाएंगे। तो आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कॉस्ट अकाउंटिंग वाज ओरिजिनेटेड। लागत लेखांकन का उद्भव हुआ। ऑप्शन ए, टू मीट द डेफिशिएंसीज ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, वित्तीय लेखांकन की कमियों को दूर करने के लिए। ऑप्शन बी, टू मीट द डेफिशिएंसीज ऑफ मैनेजरियल अकाउंटिंग, प्रबंधकीय लेखांकन की कमियों को दूर करने के लिए। ऑप्शन सी, टू मीट द डेफिशिएंसीज ऑफ मैनेजरियल अकाउंटिंग, प्रबंधकीय लेखांकन की कमियों को दूर करने के लिए। ऑप्शन डी, नन ऑफ एबव। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉस्ट अकाउंटिंग इज, लागत लेखांकन है। ऑप्शन ए, एन आर्ट, एक कला। ऑप्शन बी, ए साइंस, एक विज्ञान। ऑप्शन सी, आर्ट एंड साइंस बोथ, कला एवं विज्ञान दोनों। ऑप्शन डी, नन ऑफ एबव, उपर्युक्त में कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, आर्ट एंड साइंस बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉस्ट अकाउंटिंग इज यूज्ड, लागत लेखांकन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए, बाई बिग प्रोड्यूसर, बड़े उत्पादकों द्वारा। ऑप्शन बी, बाई स्मॉल प्रोड्यूसर, छोटे उत्पादकों द्वारा। ऑप्शन सी, बाई मार्जिनल प्रोड्यूसर्स, सीमांत उत्पादकों द्वारा। ऑप्शन डी, बाई बिग एंड स्मॉल प्रोड्यूसर्स, बड़े एवं छोटे उत्पादकों द्वारा। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉस्ट अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन, लागत लेखांकन आधारित होता है। ऑप्शन ए, सिंगल एंट्री सिस्टम, एकहरा लेखा प्रणाली पर। ऑप्शन बी, डबल एंट्री सिस्टम, दोहरा लेखा प्रणाली पर। ऑप्शन सी, अमेरिकन अकाउंटिंग सिस्टम, अमेरिकन लेखा प्रणाली पर। ऑप्शन डी, नन ऑफ एबव, उपर्युक्त में कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, डबल एंट्री सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉस्टिंग सिस्टम इज सुइटेबल फॉर, लागत पद्धति उपयुक्त है। ऑप्शन ए, ट्रेडिंग बिजनेस, क्रय विक्रय व्यवसाय के लिए। ऑप्शन बी, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, निर्माणी व्यवसाय के लिए। ऑप्शन सी, एबव ए एंड बी बोथ। ऑप्शन डी, नन ऑफ एबव। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी,
मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, निर्माणी व्यवसाय के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉस्ट अकाउंटिंग इज ए पार्ट ऑफ, लागत लेखांकन किसका भाग होता है? ऑप्शन ए फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ऑप्शन बी मैनेजरियल अकाउंटिंग, ऑप्शन सी एबव ए एंड बी बोथ, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए फाइनेंशियल अकाउंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हेड ऑफिस ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ ICWA सिचुएटेड एट, भारत में द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी चेन्नई। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द ICWA एक्ट वाज पास्ड इन इंडिया, भारत में कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट अधिनियम कब पास किया गया? ऑप्शन ए 1949, ऑप्शन बी 1959, ऑप्शन सी 1969 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ एवर, उपर्युक्त में कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 1959। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ascertainment of cost with the help of actual expenses incurred is termed as, किए गए व्ययों की सहायता से लागत निर्धारण को कहते हैं? ऑप्शन ए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, प्रमाप लेखांकन, ऑप्शन बी मार्जिनल कॉस्टिंग, सीमांत लेखांकन, ऑप्शन सी हिस्टोरिकल कॉस्टिंग, ऐतिहासिक लेखांकन, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी हिस्टोरिकल कॉस्टिंग, ऐतिहासिक लागत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑयल इंडस्ट्री विच मेथड ऑफ कॉस्टिंग इज यूज्ड, तेल उद्योग में लेखांकन की किस पद्धति का प्रयोग होता है? ऑप्शन ए यूनिट कॉस्टिंग, इकाई लेखांकन, ऑप्शन बी प्रोसेस कॉस्टिंग, प्रक्रिया लेखांकन, ऑप्शन सी ग्रुप कॉस्टिंग, समूह लेखांकन, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव, उपर्युक्त में कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी प्रोसेस कॉस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेथड ऑफ कॉस्टिंग इज यूज्ड इन हॉस्पिटल्स, अस्पतालों में लागत निर्धारण की कौन सी विधि प्रयुक्त होती है? ऑप्शन ए ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, परिचालन लेखांकन, ऑप्शन बी यूनिट कॉस्टिंग, इकाई लेखांकन, ऑप्शन सी जॉब कॉस्टिंग, उपकार्य लेखांकन एंड ऑप्शन डी नन ऑफ एबव, उपर्युक्त में कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज्ड व्हेन, स्थायी लागत प्रति इकाई कम हो जाती है जबकि? ऑप्शन ए स्केल ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीजेज, उत्पादन की मात्रा में वृद्धि होने पर, ऑप्शन बी स्केल ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीजेज, उत्पादन की मात्रा में कमी होने पर,
ऑप्शन सी स्केल ऑफ प्रोडक्शन कांस्टेंट, उत्पादन की मात्रा स्थिर रहने पर। ऑप्शन डी नन ऑफ एबव, उपर्युक्त में कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए स्केल ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज्ड व्हेन, स्थायी लागत प्रति इकाई बढ़ जाती है जबकि। ऑप्शन ए स्केल ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीजेज, ऑप्शन बी स्केल ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीजेज, ऑप्शन सी स्केल ऑफ प्रोडक्शन कांस्टेंट एंड ऑप्शन डी नन ऑफ एबव। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी स्केल ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीजेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट इज, परिवर्तनशील लागत का सबसे अच्छा उदाहरण है। ऑप्शन ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज, ऑप्शन बी वेल्थ टैक्स, संपत्ति कर, ऑप्शन सी एक्सपेंसेस ऑन मटेरियल, सामग्री पर व्यय, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव, उपर्युक्त में कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी एक्सपेंसेस ऑन मटेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल द वेरिएबल एक्सपेंसेस आर, सभी परिवर्तनशील व्यय होते हैं। ऑप्शन ए डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्रत्यक्ष व्यय, ऑप्शन बी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, अप्रत्यक्ष व्यय, ऑप्शन सी एबव ए एंड बी बोथ, उपर्युक्त ए एवं बी दोनों, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव, उपर्युक्त में कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्रत्यक्ष व्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉस ऑफ मटेरियल ड्यू टू फायर इज ट्रीटेड एज ए, अग्नि द्वारा सामग्री का नष्ट होना किस तरह से माना जाता है। ऑप्शन ए एन ओवरहेड, ऑप्शन बी डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऑप्शन सी नॉर्मल लॉस, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी नॉर्मल लॉस, सामान्य हानि। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, निम्न में से स्थायी लागत का उदाहरण है। ऑप्शन ए मटेरियल, सामग्री, ऑप्शन बी लेबर, श्रम, ऑप्शन सी डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्रत्यक्ष व्यय, ऑप्शन डी ऑफिस ओवरहेड, कार्यालय उपरिव्यय। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑफिस ओवरहेड, कार्यालय उपरिव्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉस्ट विच हैज सम पार्ट इज फिक्स्ड एंड अनदर पार्ट इज वेरिएबल कॉल्ड, ऐसी लागत जिसका कुछ भाग स्थायी होता है तथा शेष भाग परिवर्तनशील होता है उसे कहते हैं। ऑप्शन ए फिक्स्ड कॉस्ट, स्थायी लागत, ऑप्शन बी वेरिएबल कॉस्ट, परिवर्तनशील लागत, ऑप्शन सी सेमी वेरिएबल कॉस्ट, अर्ध परिवर्तनशील व्यय या लागत, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव, उपर्युक्त में कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सेमी वेरिएबल कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉस्ट विच हैज नेवर चेंज्ड अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन कॉल्ड, ऐसी लागत जो उत्पादन के अनुसार
कभी परिवर्तित नहीं होती है उसे कहते हैं? ऑप्शन ए फिक्स्ड एक्सपेंसेस स्थायी व्यय, ऑप्शन बी वेरिएबल एक्सपेंसेस परिवर्तनशील व्यय, ऑप्शन सी सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस अर्ध परिवर्तनशील व्यय, ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव उपर्युक्त सभी। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए फिक्स्ड एक्सपेंसेस स्थायी व्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉस्ट विच हैज ऑलवेज चेंज अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन कॉल्ड। ऐसी लागत जो उत्पादन के अनुसार हमेशा परिवर्तित होती रहती है उसे कहते हैं? ऑप्शन ए फिक्स्ड कॉस्ट स्थायी लागत, ऑप्शन बी वेरिएबल कॉस्ट परिवर्तनशील लागत, ऑप्शन सी सेमी वेरिएबल कॉस्ट अर्ध परिवर्तनशील लागत, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव उपर्युक्त में कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी वेरिएबल कॉस्ट परिवर्तनशील लागत। नेक्स्ट क्वेश्चन है मटेरियल एंड लेबर आर द पार्ट ऑफ। सामग्री और श्रम किसका भाग होते हैं? ऑप्शन ए प्राइम कॉस्ट मूल लागत, ऑप्शन बी फैक्ट्री ओवरहेड कारखाना उपरिव्यय, ऑप्शन सी ऑफिस ओवरहेड कार्यालय उपरिव्यय, ऑप्शन डी सेलिंग ओवरहेड बिक्री उपरिव्यय। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए प्राइम कॉस्ट मूल लागत। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडवर्टाइजमेंट इज द पार्ट ऑफ। विज्ञापन किस लागत का भाग होता है? ऑप्शन ए प्राइम कॉस्ट, ऑप्शन बी फैक्ट्री ओवरहेड कारखाना उपरिव्यय, ऑप्शन सी ऑफिस ओवरहेड कार्यालय उपरिव्यय, ऑप्शन डी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड बिक्री एवं वितरण उपरिव्यय। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंक्रीज इन टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज ड्यू टू। कुल परिवर्तनशील व्यय में वृद्धि होती है क्योंकि? ऑप्शन ए इंक्रीज इन फिक्स्ड कॉस्ट स्थायी लागत में वृद्धि होने पर, ऑप्शन बी इंक्रीज इन सेल्स विक्रय में वृद्धि होने पर, ऑप्शन सी इंक्रीज इन प्रोडक्शन उत्पादन में वृद्धि होने पर, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव उपर्युक्त में कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी इंक्रीज इन प्रोडक्शन उत्पादन में वृद्धि होने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फैक्ट्री ओवरहेड। इनमें से क्या कारखाना उपरिव्यय नहीं है? ऑप्शन ए ड्राइंग ऑफिस सैलरी, ऑप्शन बी डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, ऑप्शन सी फैक्ट्री रेंट, ऑप्शन डी सैलरी। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी सैलरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एजेंट कमीशन इज रिकॉर्डेड इन विच ओवरहेड। एजेंट का कमीशन किस उपरिव्यय में सम्मिलित किया जाता है? ऑप्शन ए फैक्ट्री ओवरहेड कारखाना उपरिव्यय, ऑप्शन बी ऑफिस ओवरहेड कार्यालय उपरिव्यय, ऑप्शन सी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड विक्रय एवं वितरण उपरिव्यय, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव उपर्युक्त में
कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। इस वीडियो को बनाने में पूर्ण सावधानी बरती गई है, फिर भी यदि आप लोगों को किसी भी तरह का कोई डाउट या संशय उत्पन्न होता है तो आप लोग किसी अन्य जगह से भी इसका मिलान कर सकते हैं और आप निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। थैंक्स।